गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जैसे वत नर होते भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सर परम में ध्यावत है सब संग। आप प्रकटे इस जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 11 दिसंबर 2021 शनिवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ये मेरे वचन नहीं, ये महापुरुषों के वचन हैं। अमृत वचन जो हम आपको रोज सुनाते हैं, ये अमृत वचन हर युग में महापुरुषों के यही वचन होते हैं, अजर अमर वचन हैं। इसी का ही फायदा उठाकर लोक परलोक में जितने भी देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, इसी से ही फायदा उठाकर अपनी तरक्की करते हैं, जीवन में भी, परलोक में भी और परलोक में भी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, आप किसी भी गुरु के वचन पढ़ें, गुरुओं के वचन जो महापुरुषों के वचन होते हैं, जो संतों के वचन होते हैं, पूर्ण सद्गुरुओं के वचन होते हैं, वो यही वचन होते हैं कि संसार में कैसे रहना है और लोक में और परलोक में किस तरह से अपना सिस्टम जो है बढ़िया रखना है। रो के काटनी है जिंदगी या हंस के काटनी है। पहले एक दोया होता था, मुझे याद नहीं, कि मूर्ख काटे रोए के, दुख सुख तो इंसान पे आना जाना है। उसका मतलब ये होता था कि मूर्ख काटे रोए के और बुद्धिमान जो है वो काटे अपने तरीके से। तो इस तरह करके जो है संसार में सुख दुख जो है, किसी को थोड़ा सा भी दुख हो जाता है तो वो जो है अपना परेशान हो जाता है। और जो समझदार आदमी होता है दुख उस पर भी आता है, लेकिन वो अपना सियानपंती से, अपना ज्ञान से, अपने सत्संग से, अपने महापुरुषों के जो वचनों के इस द्वारा जो है वो उसको
बड़े आराम से काट देता है, पता ही नहीं लगता। उसके चेहरे पर हंसी ही झलकती रहती है, खुशी ही झलकती रहती है। वो अपने दुखों में भी सुखी रहता है, क्योंकि हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव बनाना आना चाहिए। ये सत्संग में ही सिखाया जाता है और इसकी पढ़ाई कहीं भी नहीं होती। इसलिए जो है महापुरुषों की हर वाणी, हर चीज, उनकी जो है आदर्श हमें अपने ग्रहण करने चाहिए। किसी का अगर आपको सीखना है तो उसकी अच्छाई सीखिए। अपना लोग क्या करते हैं आजकल, सबसे पहले उनकी आदत हो चुकी है, पूरे संसार में बहुत कम लोग हैं जो किसी की अच्छाई को ढूंढते हैं। ज्यादातर कोई भी पहला कोई महापुरुष मिले, कोई संत मिलता है, कोई साधु मिलता है, कोई महात्मा मिलता है, या कोई भी इंसान को, या घर में आपके कोई गेस्ट आते हैं या कुछ भी होता है, सबसे पहले आज के टाइम में एक इंसान की आदत बन चुकी है कि सबसे पहले उसकी बुरी बातों पर ध्यान देना कि इसमें बुराई क्या है। क्योंकि एक स्वभाव बन चुका है चुगलखोरी का, निंदा का, ईर्ष्या का, द्वेष का। वो आपको जो है उस तरफ ले जाता है, सबसे नेगेटिव बात की तरफ सबसे पहले आप उसमें चुनते हैं। कोई भी मिले कि भाई इसमें बुराई क्या है। एक जमाना था लोग सबसे पहले अच्छाई ढूंढते थे, उसकी बुरी बातों पर तो जाते ही नहीं थे। तो इस नए जमाने के साथ लोगों को निंदा, चुगली और सब ईर्ष्या द्वेष के लिए लोगों को बुराई चुनना आता है। अपने किसी भी परिवार में आप फटाफट 2 मिनट में अपना उसकी बुराई चुन लोगे, किसी काम का नहीं है भाई, ये तो ऐसे ही है। उसकी अच्छाई की तरफ मत देखेंगे। इतना आदमी के अंदर अहंकार है कि अपने से जो बड़ा जो है किसी को समझने की कोशिश ही नहीं करते, किसी की अच्छाई की तरफ चलने की कोशिश नहीं करते। तो ये आदत जो है अब लोगों में सत्संग में भी आती जा रही है। वो भी जो है ये देखते हैं कौन है, करने वाला कौन है, ये है, क्यों करता है, ये है, वो है। आप ये देखिए कि जो बातें वो आपको महापुरुष क्या सिखाते हैं, हमें संत क्या सिखाते हैं। इंसान को मत देखो, उसको देखो कि वो क्या कह रहा है, उसमें कोई अच्छी बात है तो आप अपने मतलब की चुन लीजिए। कोशिश तो सभी की होती है सत्संगी की कि मैं अच्छी अच्छी बातें करूं कि लोग मुझे पसंद करें, लेकिन जो है सबका अपना अपना एक नजरिया है। इसलिए महापुरुषों की ज्यादा किसी के ब्रह्म ज्ञान में फंसने की बजाय सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की तरफ ध्यान रखिए कि महापुरुषों ने क्या कहा है, हमारे ग्रंथ क्या बोलते हैं, उसको हम फॉलो कर पाते हैं कि नहीं, उसके साथ अपने आप को मिक्स मैच कीजिए। तो आपको जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सत्पुरुषों की आज्ञा अनुसार सेवा करने से मन निर्बल हो जाएगा और लोगों की स्तुति निंदा को असत्य जान हर्ष शोक नहीं व्यापेगा। देखो पहला ही वाक्य जो आया है वो यही आया आपके लिए, सभी के लिए। सत्पुरुषों की आज्ञा अनुसार सेवा करने से मन निर्बल हो जाएगा और लोगों की स्तुति निंदा को असत्य जान हर्ष शोक नहीं व्यापेगा। सभी व्याधियों की जड़ है मोह, इसी के कारण ही जीव 84 लाख योनियों के गर्त में जा गिरता है। इसलिए सतगुरु की आज्ञा में चलकर मोह का बंधन काट दो। अपनी शक्ति और समय को लोगों की निंदा करने में नष्ट मत करो। जानते हुए भी यदि अपराध करोगे तो कठोर दंड के अधिकारी बनोगे, ये अच्छी तरह समझ लो। अगर आपको पता है कि ये काम करने से मैं गलत काम कर रहा हूं, ये गलत काम है, ये नुकसान देगा, अगर उसके बाद भी आप करते हैं तो आप जो है परमात्मा के दरबार में
कठोर दंड के अधिकारी बनोगे। संसार में चाहे आपको दंड ना मिले, मगर मालिक की नजर में अगर वो काम गलत है तो आपको दंड का मिलना ही मिलना है। गुरुमुखों की संगति करने से विवेक होगा, अहंकार नष्ट होगा और मालिक में विश्वास की वृद्धि होगी। दूसरों को बुराई में उलझा हुआ देख और स्वयं को अच्छा समझकर उस पर हंसो नहीं, क्योंकि अजू नाव मझधार में ना जाने क्या होए। दूसरों की लोग फटाफट मजाक उड़ा देते हैं, उसका क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अभी अगर आप थोड़ा सा सरतम बने हुए हैं तो अभी तो नाव मझधार में है, पता नहीं कब डूब जाए, कब किस टाइम आपकी अकल फिर जाए और जो है उस टाइम आप गलत काम कर बैठो और बदनामी आपके उस पर लग जाए। दूसरों का बिल्कुल भी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम हानि की तरफ शीघ्रता से चलते हैं और लाभ की तरफ शने शने। यदि सदगुरु की मौज का आश्रय ले वृत्ति को परिवर्तित नहीं किया तो निस्संदेह गर्त में जा गिरेंगे। जो सदगुरु शब्द में मगन रहता है वह व्यर्थ के झंझटों से मुक्त हो जाता है। जो सज्जन पुरुष मालिक की ओर ले जाए वह जीव के सच्चे मित्र हैं, और जो मालिक से दूर करे उन्हें शत्रु समझना चाहिए। तुम्हारा आदि और अंत शब्द ही है, उसमें लीन रहना ही मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है। सद्गुरु शब्द के अभ्यास से सभी विद्याएं, सभी गुण और रिद्धियां सिद्धियां सरलता से उपलब्ध होती हैं। जो ईश्वर को सब में और सबको ईश्वर में देखता है उसका चित्त स्थिर हो जानो। जो ईश्वर को सब में देखता है और सबको ईश्वर में देखता है उसका चित्त स्थिर जानो। जितना अंतर्मुखी रहोगे उतना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को सरलता से समझ लोगे। आज मैं सुबह पाठ पे बैठा घर पर, जब आरती पूजा करने के बाद मैं ये सोचने लगा, मेरे दिमाग में चला कि ये शरीर जो है वो मालिक का दिया हुआ है और हम मालिक के अंशी हैं। हम मालिक के अंशी हैं। जो अंदर आत्मा है वो परमात्मा की है, शरीर उसी का बनाया हुआ है। तो इसमें हमारा क्या है? आज मेरे जो है चिंतन में ये बात आ गई कि इसमें हम किसको कहते हैं, हमारा क्या है? शरीर मालिक ने दिया, किसी ने बनाया नहीं, किसी का एहसान नहीं, ये कुदरत का दिया हुआ शरीर है। और जो है इसके अंदर जो हम चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। फिर हम क्या हैं? आप सोचो कभी, जो हम मैं करते हूं, मुझे मेरे को चाहिए, मैं हूं, वो क्या है? वही तो है अहंकार, वही है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पुतला जिसको मन कहते हैं। वो अपने आप को कहता है मैं हूं, और जबकि हम है कुछ नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं है। और आत्मा जो है वो हमारी परमात्मा की इसके अंदर अंशी है। वो चल रही है, जैसे वो मालिक हमें चला रहा है, हम चल रहे हैं। हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी का लोग सोचे कि मैं किसका भला कर लिया, तो हमारे को जो वो मैं है ना, जो पुतला है, जो वो सारे गलत काम करता है। अगर हम उसको उसकी माननी बंद कर दें तो हम जो है पूजनीय इंसान बन जाएंगे। शरीर तो पूजनीय है ही है, क्योंकि इसके अंदर आप जो है इस शरीर के द्वारा ही आप अपने मालिक के दर्शन कर सकते हैं। आत्मा के परमात्मा से स्वरूप में जाने का यही एक जरिया है। इसलिए ये उत्तम शरीर कुदरत ने हमें दिया है। और जो इसके अंदर जो है, उसके बाद हमें
महापुरुषों का साथ मिला है, नाम का जाप मिला है, इतना कुछ मिला है, और उसके बाद हम उसका यूटिलाइज नहीं करते। और इसमें हमारा है ही नहीं, जो हम करे जा रहे हैं। तो ये बात इंसान को ध्यान रखनी चाहिए कि हम कुछ नहीं है, जो भी है वो परमपिता परमात्मा है। दूसरों को बुराई में उलझा हुआ देख और स्वयं को अच्छा समझकर उस पर हंसो नहीं, क्योंकि अजू नाव मझधार में ना जाने क्या होए। हम हानि की तरफ शीघ्रता से चलते हैं और लाभ की तरफ शनि शनि। यदि सद्गुरु की मौज का आश्रय लें, वृत्ति को परिवर्तित ना किया तो निस्संदेह गर्त में जा गिरेंगे। जो सतगुरु शब्द में मगन रहता है वह व्यर्थ के झंझों से मुक्त हो जाता है। जो सज्जन पुरुष मालिक की ओर ले जावें वह जीव के सच्चे मित्र हैं, और जो मालिक से दूर करें उन्हें शत्रु समझना चाहिए। जो तो आपको प्रभु की तरफ ले जाएं वो तो आप अपना जो है उनको सच्चे दोस्त समझना चाहिए, और प्रभु से जो दूर ले जाए, अपने मालिक से दूर ले जाए, विषय विकारों में घसीट कर ले जाए, तो वो आपको वो अपने शत्रु समझने चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, भगवान के नाम की तरफ को चलने को क्या भी कह दो किसी को कि भाई भगवान की तरफ चलना है तो बिल्कुल मना कर देगा। और अभी कह दो कि जी वहाँ एक आपकी बड़ी जान पहचान कराऊंगा जी, हमारे वहाँ पे वो लगे हुए हैं, चाहे वो काम किसी नहीं आने आपके जी, हमारे वहाँ फलाना मंत्री हमारा है, फलाना संतरी है, किसी को कह दो आपको मैं मिलवाने ले जाता हूँ, सारे काम छोड़ के ले भाग जाएगा वो। भगवान को मिलाने के लिए आपको मैं कहूं कि मैं आपको भगवान से मिलाऊंगा तो कोई नहीं चलने वाला साथ में। और आपको कहूं कि आपको चलो मैं कमिश्नर पुलिस से मिला के लाता हूं, तो आप सारे काम छोड़ दोगे और जो है उस काम में भाग जाओगे। चाहे आपके कोई काम नहीं आना, कोई आप ऐसा काम करते नहीं है, फिर भी आप जो है उसमें भाग के जाएंगे। ये क्या है सब नकली चीजें, नकली सिस्टम बनाना। ये जान पहचान करो तो अपने मालिक से करो जान पहचान, जिसने हर जगह हमारे काम आना है। आज मैं एक सुखानंद जी हैं, कोई संत हैं, उनका मैं कुछ बातें पढ़ रहा था। उन्होंने बहुत सारे सत्य वचन उसके अंदर अपनी फेसबुक पर थे वो, और मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो उसके अंदर मैंने जब उनका निकाला तो उसके अंदर सिर्फ भगवान की बातें के अलावा कुछ नहीं था। और क्या क्या उन्होंने कमाल करके लिखा है उसके अंदर। तो महापुरुषों के जो वचन होते हैं उनका अनुभव होता है, बड़ा भारी अनुभव होता है, तभी वो सत्य वचन बनते हैं, तभी वो अमर वचन बनते हैं। जब उनसे घड़ भड़ कर सब अच्छी तरह देख कर उसको जो है आप भी कोई अपनी बात निकालेंगे तो जड़ी बड़ी घड़ के निकालेंगे आपको। जब पूरी बात उसकी समझ आ जाएगी तभी आप जो है उस पर अमल करेंगे। तो इसलिए जो है सद्गुरु शब्द के अभ्यास से सभी विद्याएं, सभी गुण और रिद्धियां सिद्धियां सरलता से उपलब्ध होती हैं। बताओ, एक सतगुरु का अभ्यास करो, आपको कोई नौकर नहीं चाहिए, कोई चाकर नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सब रिद्धियां सिद्धियां आपके सारे काम करेंगी। एक प्रभु का शब्द जो है हमारे को जो मालिक ने दिया है नाम, उसका हमें सिमरन करने से इतना कुछ मिलता है। क्या तो कष्ट नहीं आते, पर क्या है इंसान करता नहीं है, क्योंकि वो जो है जो हमारा वासनाओं की तरफ दिमाग चला जाता है, जो इतनी प्रबल है उनका, जब तक हम अपने आप को मालिक के साथ पूरी तरह जोड़ नहीं लेते, नहीं तो हमारा मन भटक जाएगा। इसलिए रिद्धियां सिद्धियां तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सद्गुरु शब्द के अभ्यास से सभी विद्याएं, सभी गुण और रिद्धियां सिद्धियां सरलता से उपलब्ध होती हैं। जो ईश्वर को सब में और सबको ईश्वर में देखता है उसका चित्त स्थिर हो जानो। जितना अंतर्मुखी रहोगे उतना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को सरलता से समझ लोगे। तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारा शत्रु बनकर भक्ति मार्ग में तुम्हें उन्नति नहीं करने देती।
इसलिए इनका त्याग करो। कार्य प्रारंभ करने से प्रथम उसके परिणाम पर विचार कर लेना उचित है। बुद्धिमान वह है जो अपनी संपूर्ण बुद्धि को आत्मिक उन्नति में व्यय करता है। जो सदैव मन एवं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है उसे परिश्रमी एवं शूरवीर समझना चाहिए। जो लाभ सत्पुरुषों की क्षणिक संगति में प्राप्त होगा वह संसारिक शिक्षा से वर्षों में भी उपलब्ध नहीं हो सकता। विद्या पढ़ने का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होगा जब किसी पूर्ण संत की सहायता लेकर सोच विचार से अमल करोगे। विद्या पढ़ने का पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होगा जब किसी पूर्ण संत की सहायता लेकर सोच विचार से अमल करोगे। विद्या से बुद्धि में वृद्धि होगी। सत्पुरुषों की संगति से श्रद्धा में, जहां बुद्धि नहीं पहुंच सकती वहां तुम्हें श्रद्धा पहुंचाएगी। जितना पुरुषार्थ वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए करते हो उतना यदि संसार को नेक कमाई में लगाने के लिए करो तो प्रतिवादी स्वतः तुम्हारे चरणों में आ पड़ेंगे। जिन लोगों ने विद्या, गुण और धन का मान कर सतगुरु की सेवा प्रेम से नहीं की उन्होंने अपना जन्म व्यर्थ गवा दिया। जो लोग सेवा भाव को त्याग श्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं उन्हें परिणाम में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। सत्पुरुषों के वचनों पर जो त्रिलोकी का राज्य न्यौछावर कर देता है वह प्रसन्नता को प्राप्त करता है और सद्गुरु प्रसन्नता से ही सब में ही समाया हुआ है। बड़ा उसे समझो जो नम्र भाव को अपनाता है। आज मैं अभी परमहंस जी की एक पुस्तक में उनके बताए वचन पढ़ रहा था। उन्होंने बताया, किसी भक्त ने पूछा कि सबसे बड़ी पुण्य क्या है, सेवा क्या है। उन्होंने कहा निष्काम सेवा। उसने कहा आप किसी के, उन्होंने पूछा था भगवान खुश कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि जब आप इस संसार के जीवों की निष्काम जो सेवा करता है, उनकी मदद करता है, तो प्रभु उस पर बहुत खुश होते हैं। कैसे? आप किसी के बच्चे का बहुत ध्यान रखोगे, उसको अच्छी तरह उनकी केयर करोगे। किसी भी अनजान बच्चे की, अपना बच्चा नहीं होगा, किसी का भी बच्चा होगा, उसकी केयर करोगे उसको, और सभी बच्चों से ऐसा व्यवहार करोगे जैसा आप अपने बच्चों के साथ करते हो, तो उनके माँ बाप कितने खुश होंगे। इसी तरह भगवान कहते हैं कि जो इतने जीव हैं इस संसार में, आप उसके मालिक को खुश करना चाहते हो तो उन सभी की सेवा करो, उन जीवों की सेवा करो निष्काम भाव से, तो आपको मालिक आपसे बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने उनके बच्चों का ध्यान रखा। तो मालिक बहुत खुश होते हैं कि देखो कितना ध्यान रखते हैं। इसीलिए तभी आदमी महान बनता है जो निस्वार्थ भाव से जो है सेवा करते हैं। समाज में उन्हीं लोगों का नाम होता है। बाकी तो सब दिखावा करने से इंसान कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ सकता। दिखावा तो दिखावा रहता है। फल फ्रूट के चित्र देखते हो या उसके नकली रूप देखते हो तो उससे कोई पेट तो भरेगा नहीं। उस फल फ्रूट के जो नकली कई लोगों ने जोड़ रखे होते हैं, बड़े बड़े सुंदर फ्रूट वालों ने, या जूस वाले देखते हैं हम, उसमें टोकरियों में वैसे लटका रखे होते हैं, वैसे नकली वाले दूर से बड़े सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, मगर उनसे पेट तो नहीं भरा जा सकता। तो इसलिए जो है मतलब वाले कर्म जो होते हैं, जिनसे हमारा मतलब हल होता है, उन काम को करने से हमें कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके बदले में तो आप काम की इच्छा रखते हैं। आपने किसी का काम किया, उसने आपका किया, काम खत्म। जो निष्काम सेवा है बिना मतलब के, इसीलिए लोग गुरुद्वारों में धर्म स्थलों पर जाते हैं निष्काम सेवा करने के लिए। बड़े बड़े लोग जो है अपना, उनको सिर्फ ये होता है कि अच्छा कुछ करना है। जिनके मन के अंदर दया, परोपकार
होता है, भरा है प्रभु ने, उनके संस्कार हैं, तो वो ढूंढते हैं जगह कि हम चैरिटी कहाँ करें। ऐसे मुझे बहुत लोग मिलते हैं कि हमारा भी कोई चैरिटी देख लेना जी, कोई अच्छी मतलब कि जेन्युइन लोग चाहते हैं। ऐसे मांगने के लिए तो आप दुनिया भर का आप अपील लेके खड़े हो जाओ, कुछ भी कपड़े लत्ते कुछ भी, तो आप करोड़ों बांट दो तब भी कुछ नहीं होगा। ओरिजिनल आदमी तक चैरिटी पहुंचनी चाहिए। जो ओरिजिनल आदमी है, जिसको बड़ी जरूरत है, बड़ा परेशान है, उनको ढूंढ के करना पड़ता है। क्योंकि आदमी जो है आत्म स्वाभिमान के चक्कर में किसी के आगे, कईयों की आदत नहीं होती अपना हाथ पे सारने की, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है कि मालिक के आगे प्रार्थना करता रहता है, फिर मालिक अपने आप उनका रास्ता बनाते हैं। इसलिए जो है सही जगह पर जो है दान पुण्य भी और परोपकार भी सही जगह पर और निष्काम करना चाहिए। अगर आप चैरिटी करो तो चैरिटी एट होम, सबसे पहले अपने आस पड़ोस को देखिए, अपने परिवार को देखिए, उसके बाद परिवार के लोग। तो ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, कई बार मन जल जाता है ऐसी ऐसी बातें सुनकर। दिल नहीं करता वो बातें करने का, तो इसलिए जो है छोड़ते उन बातों को। कई लोग तो ऐसे ऐसे जो है अपने नौकरों के तो एक एक दिन के, जो घर में एक समझो कि 1000 रुपए में आप आया रखते हैं, तो उसने अगर 2-3 दिन या काम कम किया, 1-2 घर के आदमी सदस्य कम हो गए और लोग तो उनके पैसे काट लेते हैं। बताइए कितना जो है इंसान जो है एक वो बन जाता है। तो इसलिए जो है निष्काम सेवा करने वालों को कभी भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरे बच्चों की सेवा करोगे तो मैं बड़ा खुश होता हूं। संसार के जीवों की निष्काम सेवा करो, उनकी मदद करो, उनको, तो प्रभु बड़े खुश होते हैं। तो इसलिए जो है ऐसे काम करने चाहिए। जिन लोगों ने विद्या, गुण और धन का मान सदगुरु की सेवा, परिणाम में असफलता का मुंह देखना पड़ता। जो नम्र भाव को अपनाता है, मन, काल और माया का एजेंट है, हमेशा इसी ताक में रहता है कि जीव को किसी न किसी तरह भगवान की भक्ति से दूर करूं, यह मित्रता का स्वांग रचाकर सतता करता है। इसलिए इस पर विश्वास करके अभ्यास में गफलत नहीं करनी चाहिए। बुराई की बातें मत सुनो, अकस्मात सुन भी लो तो उन्हें तुरंत दिल से निकाल दो। जितना बड़ों की आज्ञा में रहोगे उतनी ही शांति उपलब्ध होगी और तुम में सच्चे ज्ञान की वृद्धि होगी। महापुरुषों के देखो कमाल के वचन। अब आपको तृतीय पातशाही महाराज जी के, सदगुरुदेव महाराज जी के वचन सुनाता हूं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि माया कई रूपों में अपना जाल फैलाती है। तू सदगुरु की कृपा से अपने को जाल से बचा, माया से बचा। फिर फरमाते हैं, भाग रे भाग फकीर के बालके, कनक ओ कामनी बाग लगा। मरी तो ही लोईगे, पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू नहीं भागा। सिंगी ऋषि हूं से तो मारी लिए, बचे न को जो लाख त्यागा। दास पलटू कहे बचेगा, सोई जो बैठे सत्संग दिन रात जागा। ये संत पलटू दास जी हुए हैं, बड़ उच्च कोटि के संत हुए हैं। उन्होंने ये अपना एक दोहा लिखा है, हे साधक तू मायवी झिलमिल से अपने मन को दूर रख, क्योंकि कनक और कामनी, सोना और स्त्री, ये दोनों बाग के समान हैं जो तुझे अपने दाव में फंसाने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि इन्होंने दाव लगा दिया तो ये बुरी तरह से घायल कर देंगे, अर्थात माया के चक्र में फंसा देंगे। फिर चिल्लाता रहेगा तो तेरी कोई भी पुकार नहीं सुनेगा। यदि इसमें पीछा ना छुड़ाया तो यह तेरी अज्ञानता का चिन्ह है, क्योंकि इसमें तो ऋषि, श्रृंगी ऋषि आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सदगुरु की रहनुमाई के बिना नहीं बच सके। पलटूदास जी कहते हैं कि इसमें वही बच सकता है जो दिन रात सत्पुरुषों की संगति में निमग्न
रहता है। हे सदगुरु के आदेश अर्थात सदगुरु के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। ये संसार एक प्रबल माया का भंवर है जिसमें दिन रात गोते खाते हुए इसी में ही लीन हो जाते हैं। उन्हें कोई तट दिखाई नहीं देता। महापुरुष इस भंवर से बचाने के लिए केवट बनकर आते हैं और इस माया की भंवर से बचाते हैं। वही जीव भाग्यशाली होते हैं जो उनका सहारा ग्रहण कर इस भंवर से बाहर निकल आते हैं। अतएव जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति में आचरणमय जीवन बनाया है वही अथाह भव सिद्धू से पार हो सकते हैं। यही महापुरुषों और सद ग्रंथों की वाणियां पुकार पुकार कर कह रही हैं। जब साधक का भजन अभ्यास की ओर मन अधिक प्रवृत्त होने लगता है तो 3 शत्रु मार्ग में से भटकाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये तीनों शत्रु कौन से हैं? आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस कहते हैं सुस्ती और गफलत को। जो साधक भजन अभ्यास में नागा करता है वह अपनी मंजिल के रास्ते में रोड़ा अटकाता है। मन अगर चंचल है तो कुछ परवाह नहीं, किंतु भजन अभ्यास करने में आलस कभी नहीं करना चाहिए। निंद्रा भी अभ्यास में रुकावट डालती है। प्रमाद कहते हैं बेपरवाही को। इन सब दुर्गुणों से साधक को परहेज रखकर मंजिल की ओर बढ़ते जाना चाहिए। जब साधक की चित्त वृत्तियां भजन अभ्यास में एकाग्र हो जाती हैं तो उसमें रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, ताकतें आ जाती हैं। अच्छा तो यह है कि इन ताकतों का उसे पता ही ना चलने पाए। यदि उसे कुछ सिद्धि का अनुभव होने लगे तो अहंकार करने से परहेज रखे और नम्रता व गरीबी से काम ले, नहीं तो शीघ्र ही गिरावट की ओर जाएगा। फिर उसे संभलना कठिन हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि आने पर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना प्रिय लगता है। दिखावा करना भी स्वाभाविक हो जाता है। यह गलती और धोखा है। परमार्थ के मार्ग में यह भी सबसे बड़ा अवगुण है। जहां तक संभव हो इसमें बचना चाहिए। किसी ने सत्य ही कहा है, फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, खुद ही मिटाओ ना जब तलक खुदा नहीं मिलता। यही अहंकार भक्ति मार्ग में साधक के लिए सबसे भयंकर बाधक है। यही पतन का कारण है। अहंकार को सत्पुरुषों ने भयंकर अजगर का रूप कहा है, जिसके मुंह में जाने पर बचना कठिन ही नहीं असंभव भी हो जाता है। इस अहंकार रूपी अजगर ने कितने तपीश्वरों तथा योगियों के तप अथवा योग में ऐसी फुफकार मारी कि उनके किए गए अनेकों वर्ष के जप तप ध्यान संयम आदि की सब कमाई को क्षण भर में बिल्कुल नष्ट कर दिया। कितने ही शारीरिक कष्ट सहे, उपवास किए, नग्न रहकर शीत गर्मी और वर्षा ऋतुओं को सम समझकर गुजारा, परंतु अंधकार के एक थपेड़े ने मुंह के बल गिरा दिया। यह कितना धोखा हुआ। अतएव साधक जिसे साधना से लक्ष्य की प्राप्ति होती है उसे गुरु भक्ति मग को अपनाकर सदगुरु की वचनानुसार नित्य प्रति अपने मन पर ध्यान रखना चाहिए तथा अहंकार का हनन करके भजन अभ्यास में निरंतर रहना चाहिए। तभी इस भक्ति और परमार्थ के मार्ग पर सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ज्ञान वैसा ध्यान, जैसा ख्याल वैसा हाल, जो बोओगे सो काटोगे, किकर बोकर उस पर आम कदापि नहीं पाया जा सकता। जो बीज बोया जाता है वह अवश्य फल लाता है, चाहे वह अति साधारण और तुच्छ ही क्यों ना हो, क्योंकि उसमें फल देने की क्षमता गुप्त रूप से विद्यमान है। बिना बीज बोए कोई भी फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना ही ऐसा कर्म कभी होना संभव है कि बीज बो दिया जावे और फल प्रकट ना हो। मानव रूपी किसान जिस प्रकार के कर्मों की खेती जीवन रूपी भूमि में बोएगा उस अनुरूप ही अन्य योनिया रूपी फल की प्राप्ति होगी। अतएव इस जन्म में शुभ कर्मों की कमाई करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यही साथ जाने वाली पूंजी है जिसे संचित करना है। तो कितने महापुरुषों ने कितने हमें रास्ते पर लाने के लिए कितने सुंदर सुंदर वचन दिए किए हैं, मगर हम लोग जो हैं
बुद्धिहीन हैं हम। फिर अभी कोई संसारी आदमी बैठेगा, आपको लोभ लालच देगा, आप 1 मिनट में उसके चक्कर में फंस जाओगे। इस तरह करके इंसान जो है माया के सिस्टम के अंदर इतना माया का प्रबल विस्तारा है कि आपको समझ ही नहीं आनी कि क्या सच और क्या झूठ। लेकिन सत्संग करने वाले को मालिक ने ये एक बख्शा है कि जो सत्संग करेगा और डेली परमात्मा जी के अपने उसमें रहेगा, उसका बाल भी बाका नहीं होगा। प्रभु अपना किसी न किसी तरीके उसको ठोक बजा के ठिकाने लगा लेंगे। तो इसलिए जो है आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सारा दिन मालिक की याद में रहिए। हथ कारवाल दिल यारवाल, तो उसी को दोस्त बनाइए। और जो है अपने माँ बाप अपने बुजुर्गों की सेवा जरूर करें, उनका कहना जरूर माने। माँ बाप से बड़ा और बुजुर्गों की बाकी तो जो है संसार जो है, माँ बाप भी चाहते हैं कि कोई हमारा बच्चा हमारे पास थोड़ी देर बैठे, लेकिन आज के बच्चे अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते और उनको जो है माँ बाप को भी एक प्यार चाहिए बच्चों का। इसलिए जो है बच्चे जो है अपने माँ बाप के साथ जरूर बैठे। और माँ बाप जो अपने बच्चों को इधर उधर भगा लेते हैं, खुद या ऐश के चक्कर में रहते हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो अपने बच्चों की साथ सुनते नहीं है वही बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज के समय में आप देख रहे हैं, अखबार में पढ़ते हैं, मैं 7 अखबार पढ़ता हूँ, सभी में देखता हूँ, क्रोध के कारण सिर काट दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। जितने भी कारण हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, सारी अखबार में भरे हुए हैं। कितना सारी अखबार को पढ़ लो आप, नेगेटिव बात है सारी, उसमें कुछ भी पूरा नहीं होता। सभी में लिखा होता है कि पैसे ठग लिए, चोरी हो गई, वो हो गया, लुट गए, पिट गए, सब कुछ क्या हो रहा है। ये सब लोग किस तरफ जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो है दिक्कत आती है ईर्ष्या के चक्कर में। उसने प्यार नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उस लोगों को समझ नहीं, माँ बाप सिखा नहीं पाते, बस झगड़े ही झगड़े हैं। और इतना तो अखबारों में लिखा भी नहीं जाता जितने होते हैं। आप पूरे देश की अखबारें इकट्ठी कर लें तब आपको समझ आएगी कि हमारे देश के हर राज्य की अखबार अपनी अपनी होती है। उसमें देखो कि कितना व्यापक जो है काल का कितना जोर है। किसी के पास छीना झपटी ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में पढ़कर लोग जो है अपना कितना, कोई भगवान के चक्कर में बहुत कम लोग लगे, ऐसी बात नहीं कि लगे नहीं है, लेकिन जो है दिखता तो बहुत कुछ नेगेटिव है। लोग डरे डरे रहते हैं कि कुछ हमारा छीन ना जाए, कुछ ये ना हो जाए, लेकिन भगवान का नाम कोई नहीं छीन सकता। आप बचपन से हम सुनते थे कि आपकी शिक्षा कोई नहीं छीन सकता, वो आपके अंदर रहती है। और वो जो है धन को दोबारा भी प्राप्त करवा देती है। जो अच्छी शिक्षा सद्बुद्धि जो है और प्रभु के जो अच्छे विचार हमारे अपने सत्य विचार हम सुनते हैं, अगर अपने अंदर फॉलो करें तो हमारा कुछ भी कभी कट नहीं सकता। इसलिए हमेशा प्रभु का सिमरन करें और अपना जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।